सीधे आपको हरियाणा के घरौंडा लिए चलेंगे, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस के हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब त्याग पत्र दिया है। कांग्रेस के लोगों ने त्याग पत्र दिलवाया कि मैं हार जाएंगे। सारे सब कुछ वही बतलाते उतलाते थे इन लोगों को, बहुत बड़े सलाहकार थे। उन्होंने कहा भारत में सर्वे, एक तो राहुल गांधी बेचारे ने कहा, अब क्या बताऊं बहन भाई, राहुल गांधी ने कहा कि आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और तन्निक भी इधर उधर कुछ ज्यादा है उठाकर दूसरों को बांट दिया जाएगा। आप लोग तो प्रसन्न होंगे, इससे खुश हैं कि नहीं है? अब उनके वरिष्ठ सलाहकार बड़े विद्वान माने जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं। पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों के सलाहकार थे, यहीं रहते थे, सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा करना चाहिए कि यदि घर का मुखिया मर जाता है, मृत्यु यदि हो जाती है, तो उसमें आधा से अधिक यानी 55% 55% प्रॉपर्टी सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए और केवल 45% जमीन संपत्ति उस परिवार के पास रह जानी चाहिए। आपको मंजूर है आपके घर का कोई मुखिया मर जाए और आधा से अधिक संपत्ति सरकार ले ले? मंजूर है? अरे भैया, लगता है पीछे वालों को मंजूर है क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? बहनों भाइयों, हम तो स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं इस देश में, स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं। ईश्वर से कभी कभी प्रार्थना कर दिया करिए ताकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टियों को कम से कम सद्बुद्धि तो आ जाए। हो क्या गया इन लोगों को? अरे बहनों भाइयों, रक्षा के मामले में भी हम लोग कमजोर नहीं है। बताइए, 2006 में एक सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उसने कहा देखो, सेना में गिनती कराओ, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं। हरियाणा में ऐसे बहादुर सेना के जवानों की कमी नहीं है। उनसे पूछिए क्या उन्हें मंजूर है? वन रैंक वन पेंशन की बराबर बात करते थे। सेना के जवानों को नहीं मालूम होगा, अधिकारियों को तो मैं बतलाना चाहता हूं, 500 करोड़ का यह प्राविधान करते थे बजट में। 500 करोड़ में वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा। बहनों भाइयों, लाखों करोड़ जी खर्च किया है अपने नौजवानों, अपने देश के सीमा के जवानों के सम्मान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन प्रभावी तरीके से लागू किया। और एक और हैं बड़े नेता, अभी आए, पहली तारीख को फिर से जेल में चले जाएंगे। 20 दिन से छूटे हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, चले जाएंगे। उनका विदाई समारोह कर दीजिए, 1 जून को जाने वाले हैं। बहनों भाइयों, उन्होंने वादा किया था, अन्ना हजारे से ही नहीं समस्त देशवासियों से वादा किया था, यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का तो कभी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। जाकर देख लीजिए, शीश महल सरकारी पैसे से बनवाया है उन्होंने। शीश महल में रहते हैं और उसी शीश महल में अपनी ही पार्टी की सांसद उसकी लात घूसों से पिटाई की गई, बाल खींचे गए। महिला महिला होती है मेरे बहनों भाई। भारत की परंपरा है कि हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। और वह उनकी सांसद है, राज्यसभा की सांसद है। और जिस उनके निजी सचिव ने पिटाई की घर में, मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि अपने साथ लेकर घूम रहे थे। आज एक लफ्ज उसके बारे में नहीं बोलते हैं। बहनों भाइयों, बहुत दर्द से मैंने आज आपके सामने बातें रखी हैं ताकि समस्त देशवासियों तक हमारी बात पहुंच जाए। इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
और आपको पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मनोहर लाल जी खट्टर जैसा प्रत्याशी आपको मिला है। बहनों भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं। आप कहते होंगे कि राजनाथ सिंह इतनी क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी खट्टर का रग रग मैं जानता हूं, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूं। आप 10, 5, 15 साल से जानते होंगे, मैं इनको 40, 50 साल से जानता हूं। इनको अविवाहित रहकर समाज की सेवा करते हुए मैंने देखा। भारत के प्रधानमंत्री भी मनोहर लाल जी खट्टर का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं कुछ है तभी न। भाषण दे लें कांग्रेस के लोग, कह रही आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मेरे भाइयों, आप सब, मैं जानता हूं हरियाणा के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। देश को बचा लीजिए, देश का मस्तक ऊंचा होना चाहिए। इस बार कहीं का कोई प्रत्याशी बीजेपी का थोड़ा गड़बड़ भी दिखाई देता हो, इस बात को भूल जाइए। प्रश्न यह है हम किसको भारत की संसद में चुनकर भेजेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सहयोग करेगा। सीमा की तो बात ही मत पूछिए मेरे बहनों भाइयों। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का ताकतवर देश हो गया है। अब हमारी यह ताकत बन गई है, हम किसी को छेड़ते नहीं मेरे बहनों भाइयों। हम किसी को आंख भी नहीं दिखाते, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सेना देगी। और मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात सुन लो, मेरी बात आप सुन लो। भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत के पास वह ताकत है कि सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की ताकत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कमल का फूल, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके सामने भी उनके सम्मान में मैं शीश झुकाता हूं। नारी शक्ति का सदैव भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। और आप देखिए, परमात्मा की कृपा